हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश और आज हम देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। पिछली दो वीडियो में हमने देखा था कि वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल लूप कैसे काम करती है। आज हम देखने वाले हैं फॉर लूप। तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देख, सबसे पहले वो वीडियो वहाँ पे जाके आप देख लो ताकि आपको समझ में आए कि लूप कैसे काम करती है। वहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम भी किए हुए हैं, अगर वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि लूप कैसे काम करती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फॉर लूप। तो सबसे पहले फॉर लूप की सिंटेक्स आती है यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ी अलग है वाइल और डू वाइल से, क्योंकि यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। फॉर लूप का जो फॉर कीवर्ड है उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। यानी अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नया वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है, या तो फिर कोई वेरिएबल को वैल्यू देनी है, तो वो आप इस पार्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे इस पार्ट में कर सकते हो। उसके तुरंत बाद आएगा कंडीशन, जैसे कि वाइल लूप के अंदर हमने लिखा था कंडीशन में, जैसे कि लेस देन, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसे लेस देन ग्रेटर, ऐसा सब कुछ किया था। और लास्ट में आएगा तीसरा पैरामीटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो हमें अलग से लिखना पड़ रहा था फ्रेंड्स। वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, इन तीनों में से मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप फॉर लूप के ऊपर आप अपनी पकड़ बनाए और इसके अंदर ही आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखें, क्योंकि ये एक ही लूप के अंदर ये तीनों चीज़ ऊपर पैरामीटर में ही आ जाएगी, ताकि आप ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या तो फिर कंडीशन वाला ये कोई भी सिंटेक्स आप भूले नहीं और आप एकदम इजीली इसको पढ़ सके और आप समझ सके। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर लूप का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे काउंट इक्वल टू 5 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पे आई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है। ये पार्ट फ्रेंड्स एक ही बार कॉल होगा, जब भी फॉर लूप पहली बार घूमेगी तब जाके सिर्फ एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा। वो बार बार जितनी भी बार लूप घूमेगी उतनी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, वो भी एकदम स्टार्टिंग में। उसके तुरंत बाद आएगा ये कंडीशन। ये कंडीशन में क्या होगा कि ये कंडीशन तो बहुत बार चेक होगी। सबसे पहले ये इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद तुरंत ये कंडीशन चेक हो गई। जैसे ही कंडीशन चेक हो गई, अगर ये कंडीशन सच हो गई तो वो क्या करेगा, ये लूप को एक बार घुमा देगा। यानी ये कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट जो भी लिखा है अंदर कोड, वो उसको एक बार एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद वो तुरंत यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, लास्ट वाला पार्ट था उसको कॉल कर देगा, यानी इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया, तो उसके तुरंत बाद वो जाके चेक करेगा कंडीशन। यहाँ पे वापस कंडीशन सही हो गई तो वापस इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जब भी ओवर हो रहा है तो वापस यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट करेगा और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी फ्रेंड्स। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला जो पार्ट है इनिशियलाइजेशन वाला, वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा एकदम स्टार्टिंग में, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। उसके तुरंत बाद चेक करेंगे कंडीशन, उसके तुरंत बाद चेक होगी ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही हुई तो डायरेक्टली एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देगा लाइन बाय लाइन कोड को जो भी लिखा है वो। जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट ओवर होगा, उसके तुरंत बाद वो करेगा इंक्रीमेंट। जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, वापस चेक करेगा कंडीशन, और जैसे ही कंडीशन वापस सही हुई तो वापस एक बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ख़त्म हुई वापस इंक्रीमेंट करेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप इसका फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ये जो कंडीशन है वो चेक होगी, अगर वो सही हुई तो एग्जीक्यूट होगा। ये इंक्रीमेंट वाला जो थर्ड पार्ट है ये एकदम लास्ट में कॉल होगा। वो जब भी लूप ऐसे घूम के आएगी, वो तुरंत बाद ये इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट के बाद तुरंत ही कंडीशन वापस चेक होगी। यही चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक ये कंडीशन गलत नहीं हो जाती तब तक। जैसे कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्रिंट। उसके बाद 2, 3, 4, 5, ये पूरी की पूरी लूप 5 बार सही होगी तो यहाँ पे पूरा का पूरा आउटपुट दिखेगा आपको। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा का पूरा आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये सेम टू सेम प्रोग्राम हमने वाइल लूप में किया, डू वाइल में किया और यहाँ पे फॉर लूप भी खत्म हो गई। चलिए तो इसका एक और प्रोग्राम हम देख लेते हैं कंप्यूटर के अंदर और इसको कर देते हैं फिनिश। यहाँ पे एक मैं फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली उसको लूप को डिक्लेयर करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर लूप। पहला पैरामीटर क्या था, इनिशियलाइजेशन, यानी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप कर सकते हैं। अभी तक हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे फ्रेंड्स, हम ऐसे लिखते थे आई इक्वल टू 1। ओके, तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है, पहला जो पैरामीटर होता है वो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सको, जैसे कि आई इक्वल टू 1। अगर आपको दूसरा कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे कोमा करके आप कर सकते हो, जे इक्वल टू 2। ओके, अभी मुझे सिर्फ आई चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई, उसके बाद सेमी कॉलम।
दूसरा पैरामीटर क्या था फ्रेंड्स, दूसरा था कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे मैं चेक करता हूँ i इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, हमें 100 तक प्रिंट करना है तो यहाँ पे 100 लिख दिया। लास्ट में पैरामीटर में क्या था फ्रेंड्स, इंक्रीमेंट या था फिर डिक्रीमेंट, हमें एक के बाद एक इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें कोड में क्या लिखना है, हमें प्रिंट करना है ना वेरिएबल आई की वैल्यू, तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं %d, यहाँ पे ऐसे कॉमा आई। ओके, तो ये क्या करेगा, वेरिएबल आई की वैल्यू हर बार प्रिंट करेगा, जब तक ये लूप चलती रहेगी तब तक हर बार ये प्रिंट होगा। और अगर नई लाइन में चाहिए तो यहाँ पे /n लिख दो। तो इसको हम जैसे ही इसको रन कर देंगे हमें सेम टू सेम वही आउटपुट में मिलेगा। क्या 1 से लेके 100 तक ये प्रिंट कर देगा, ये देखो हो गया प्रिंट। यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ पे 1 से लेके 100 तक सिंपली इवन नंबर चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट जो कर रहे हैं उसको +2 कर सकते हैं, जैसे कि i = i +2। और हमें इवन नंबर चाहिए तो स्टार्टिंग में वेरिएबल i की वैल्यू को देना पड़ेगा 2, तभी जाके ये 2 का प्लस करके हमको इवन नंबर देगा। इसको प्रिंट करते हैं, चलिए ये सक्सेसफुली इवन नंबर प्रिंट कर देगा 1 से लेके 100 तक। ये देखो ये पूरा का पूरा इवन नंबर आ गया है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा। आप खुद से ये प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।